नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी सुरभि 2 का 7वां पाठ। पाठ का नाम है चिरकुट की गाड़ी। तो बच्चों, इस पाठ में है एक चिड़ैया है, उसका नाम है चिरकुट। चिड़ैया यानी चिड़िया, और उसकी गाड़ी है वो कौवा बनाता है। कौवा है वो बहुत ही खराब है, वो है चिरकुट चिड़ैया के बच्चों को खाना चाहता है, इसलिए कौवा है वो उसके पास जाता है और क्या युक्ति करता है, हमें है इस कहानी में पढ़ना है। इस कहानी में हम ऐसे एक कौवे के बारे में पढ़ेंगे जो चिरकुट चिड़ैया के बच्चों को खाने के लिए अनेक लोगों से सहायता मांगता है। चिरकुट अपने बच्चों को बचा पाती है या नहीं, यह तो कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। तो बच्चों, कौवा है वो चिरकुट चिड़ैया के बच्चों को खाना चाहता है और इसके लिए वो है अलग अलग व्यक्तियों से मदद मांगता है। तो चलो देखते हैं कहानी कि हमें आगे पता चलेगा कि चिरकुट चिड़ैया के बच्चे बचते हैं या कौवा उसे खा जाता है। चिरकुट चिड़ैया के 2 छोटे और प्यारे बच्चे थे। कालू कौवा उसके बच्चों को खाना चाहता था। उसने एक तरकीब सोची, तरकीब यानी युक्ति। उसने एक युक्ति सोची। वह चिरकुट के पास आया और बोला, बहन, जंगल में मेला लगा है, लाओ मैं तुम्हारे बच्चों को मेले में घुमा लाऊं। तो चिरकुट चिड़ैया के बच्चों को कौवा है कालू कौवा वो खाना चाहता है, तो उसने एक तरकीब निकाली कि उसने चिरकुट चिड़ैया को बोला कि हमारे जंगल में एक मेला है, मैं तुम्हारे बच्चों को जंगल में मेला दिखा के लाता हूँ। और इस बहाने है वो चिरकुट चिड़ैया के बच्चों को खाना चाहता था। चिरकुट उसकी चालाकी समझ गए। चिरकुट को पता चल गया कि ये कौवा है वो झूठ बोल रहा है और मेरे बच्चों को खाना चाहता है। वह बोली, कालू भैया, मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते, तुम लकड़ी की गाड़ी ले आओ, उस पर बैठा कर बच्चों को मेले की सैर करा लाना यानी घुमा लाना। तो है वो चिरकुट चिड़ैया है वो कौवे की चालाकी समझ गई, इसलिए उसने कहा, भैया अभी मेरे बच्चे हैं वो छोटे हैं, तो वो आपके साथ उड़ के मेले में नहीं आ सकते, इसलिए आप एक काम करो, उसके लिए एक गाड़ी लेकर आओ जिससे वो गाड़ी के में बैठकर मेले की सैर करे। कालू खुश हो गया, उसे लगा कि उसका काम बन गया यानी कालू कौवा खुश इसलिए होगा कि उसे लगा कि अभी मैं बच्चों के लिए गाड़ी बना के लाऊंगा, फिर उस गाड़ी में बच्चों को बिठाऊंगा और फिर दूर ले जाकर उस दोनों को खा जाऊंगा, इसलिए वो खुश हो गया। वह उड़कर बढ़ई के पास गया और बोला, मुझे चिरकुट के बच्चों को सैर करवानी है, लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना दो। बढ़ई यानी जो लकड़ी का काम करता है, जो लकड़ी की गाड़ियाँ बनाता है वो। बढ़ई बोला, कालू भाई, मेरे औजार पुराने हो गए हैं, तुम लोहार से नए औजार ले आओ। तो बढ़ई ने बोला कि मेरे औजार है, मेरे हथियार है वो पुराने हो गए हैं, तो हथियार के बिना मैं गाड़ी कैसे बना सकता हूँ, इसलिए तुम लोहार के पास जाकर मेरे लिए नए हथियार लेके आओ जिससे मैं है वो लकड़ी काट कर एक बहुत अच्छी सी गाड़ी बना दूँ। कालू कौवा नए औजार मांगने लोहार के घर गया। लोहार बोला, कालू, मेरे जूते फट गए हैं, फटे जूते पहनकर मैं औजार कैसे बनाऊं, तुम चर्मकार से मेरे जूते सिलवा लाओ। तो लोहार ने क्या बोला कि मेरे जूते तो फट गए हैं, फटे जूतों से मैं लोहे के औजार नहीं बना सकता, इसलिए तुम एक काम करो, तुम चर्मकार के पास जाओ। चर्मकार यानी जो चमड़े का काम करता है, वो चमड़े में से जूते बनाता है वो, तो तुम उसके पास जाओ और मेरे लिए नए जूते सिलवा के लाओ, उन्हें पहनकर मैं नए औजार बना दूंगा। लोहार के फटे जूते लेकर कालू कौवा चर्मकार के पास पहुंचा। चर्मकार बोला, तो फटे जूते हैं वो लोहार है उसके बनवाने के लिए कालू कौवा है वो चमड़े का जो काम करता है उस चर्मकार के पास पहुंचा और वहाँ बोला, कालू भैया, मुझे भूख लगी है, तुम दूधिया से दूध ले आओ, तब तक मैं जूते सिल देता हूँ। दूधिया यानी दूध वाला। तो चर्मकार ने बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले से तुम दूध वाले के पास दूध लेके आओ, दूध पी के मैं
जूते सिल देता हूँ। जूते वही छोड़कर कालू कौवा दूध लेके दूधिया के पास लेने दूध गया। दूधिया बोला, कालू भैया मेरे पास बर्तन नहीं है, तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें दूध दे दूँगा। तो दूधिया ने क्या बोला कि मेरे पास तो बर्तन नहीं है, तुम कुम्हार के पास जाके मिट्टी के बर्तन ले आओ, जिससे मैं तुम्हें उस बर्तन में दूध दे दूँगा। कालू कौवा बर्तन लेने कुम्हार के पास गया। कुम्हार बोला, कालू मुझे बहुत बुखार है यानी उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, उसे बुखार हुआ था, तुम डॉक्टर को बुला लाओ, मैं ठीक होकर तुम्हें बर्तन बनाकर दे दूँगा। तो कुम्हार था वो बीमार था, इसलिए उसने बोला कि तुम डॉक्टर के पास से दवाई लेके आओ, मैं दवाई पीकर तुम्हारे बर्तन बना देता हूँ। तो बच्चों हमने देखा वो पहले बढ़ाई के पास जाता है, फिर चर्मकार के पास जाता है, फिर दूधिया के पास जाता है, आगे कुम्हार के पास जाता है। तो सब है वो अपने अपने बहाने बनाकर कालू कौवे को आगे बढ़ा देते है। कालू कौवा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, कालू भैया मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, गंदे कपड़े पहनकर मैं कुम्हार के पास कैसे जाऊँगा? तुम पहले धोबी से कपड़े धुलवा कर ले आओ, उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के घर चलूँगा। तो फिर से वो डॉक्टर ने कहा, मेरे कपड़े तो गंदे हो गए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के घर नहीं जा सकता, पहले तुम धोबी से मेरे कपड़े धुलवा कर लाओ। कालू कौवा डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर धोबी के पास पहुंचा। धोबी बोला, कालू मैं तो अभी सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहा था, ऐसा करो तुम मेरे लिए सब्जी ला दो, तब तक मैं डॉक्टर साहब के कपड़े धो देता हूँ। तो बच्चों कौवा है वो सबके पास से कुछ ना कुछ काम करवाना चाहता है, पर सब है वो उसको अपना अपना काम सौंप देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। जैसे हम भी करते हैं, हमें जो काम नहीं करना तो हम अपना काम दूसरे को सौंप देते हैं, वैसे ही कालू सब्जी वाले से सब्जी खरीद लाया। इतनी देर में धोबी ने कपड़े धोकर सुखा दिए। साफ कपड़े लेकर कालू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साफ कपड़े पहनकर कुम्हार के घर पहुंचा और उसे बुखार ठीक होने की दवा दी। कुम्हार ने ठीक होकर झटपट बर्तन बना दिया। बर्तन लेकर कालू दूधिया के पास पहुंचा। दूधिया ने बर्तन में दूध भर दिया। दूध लेकर कालू चर्मकार के पास पहुंचा। दूध पीकर चर्मकार ने फटे जूते सिल दिए। फटे जूते लेकर कालू लोहार के पास पहुंचा। लोहार ने जूते पहनकर औजार बना दिए। औजार लेकर कालू बढ़ई के पास पहुंचा। बढ़ई ने कालू को एक सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी। तो बच्चों कालू कौवा है वो कितने सारे लोगों के पास मदद मांगने गया और अंत में है वो उसकी गाड़ी तैयार हो गई। गाड़ी लेकर कालू चिरकुट चिरैया के पास पहुंचा और बोला, देखो बहन, मैं बच्चों को सैर करवाने के लिए लकड़ी की गाड़ी ले आया हूँ। अंत में है वो चिरकुट के बच्चों के लिए कालू कौवा है वो गाड़ी बनाकर ले आता है। वो खुश होता है, अभी गाड़ी मिल गई, अभी मैं है उसके बच्चों को बिठा कर ले जाऊंगा और रास्ते में खा जाऊंगा। तभी डाकिये ने आवाज़ लगाई, चिरकुट तुम्हारी चिट्ठी। चिट्ठी पढ़कर चिरकुट रोने लगी। बोली, कालू भैया मेरी माँ बीमार है, मुझे बुलाया है, यह गाड़ी मुझे दे दो, मैं बच्चों को इस पर बिठा कर ले जाऊंगी। यह कर चिरकुट चिड़ैया अपने बच्चों के साथ लकड़ी की गाड़ी पर बैठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। कालू बेचारा मुंह ताकता रह गया यानी वो चिरकुट चिरैया का मुंह देखता रह गया। इस तरह चिरकुट चिरैया ने है वो अपनी समझदारी से सूझबूझ से अपने बच्चों की जान बचाई और कालू भैया को भी काम पे लगा दिया। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किलों में हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे चिरकुट चिरैया है वो कालू कौवे की जो तरकीब थी वो पहचान लगी चुकी थी, वो उसने पता चल गया था कि कालू कौवा है वो मेरे बच्चों को खाना चाहता है, इसलिए बहाना बनाकर पहले तो उसे ने गाड़ी बनवाने के लिए भेजा, फिर गाड़ी बनकर आ गई। तब तक उसने ऐसा युक्ति सूझी के
कि वो बाद में अपनी माँ के घर चली गई अपने बच्चों को लेकर, और कालू कौवा है वो कुछ बोल नहीं पाया। उसी तरह हमें भी है वो मुश्किलों में है वो सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए, मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए। और सब जो लोग चालाक होते हैं उसकी चालाकी को हमें पकड़कर उसके जैसा ही हमें भी जवाब देना चाहिए। जैसे चिरकुट चिरैया ने कालू कौवे को जवाब दिया, उसी तरह। तो बच्चों यहाँ पर है ये पाठ खत्म होता है। अगले वीडियो में हम है इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।